इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आज इद्दत केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने वाज़ेह किया कि इस केस का फैसला हर हाल में 12 जुलाई को सुनाना है। इस केस की गुज़श्ता रोज़ होने वाली समाअत में इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद होने के फैसले पर अपनी जुज़वी दलाइल दिए थे। अपने दलाइल आज जारी रखते हुए सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि एक केस में खातून ने दूसरी शादी की मगर सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस केस में खातून का दूसरा शौहर कुछ वक्त बाद वफात पा गया। दूसरे शौहर के बच्चों ने खातून पर दावा कर दिया कि विरासत में हिस्सा नहीं बनता। अदालत ने खातून के हक में फैसला दिया। लतीफ़ की गवाही की बुनियाद पर यह निकाह फ्रॉड करार दे दिया गया और सज़ा दी गई। समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने खबर मानिका के एक टीवी इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि इंटरव्यू में खबर मानिका बुशरा बीबी को पाकबाज और इमरान खान के साथ रूहानी ताल्लुक का बता रहे हैं। शिकायत कुनिंदा की जानिब से सिर्फ एक बयान दिया गया जिसके कोई सबूत मौजूद नहीं। अदालत के सामने गलत बयानी की गई। वीडियो क्लिप में खबर मानिका वाज़ेह कह रहे हैं कि उनकी साबिका अहलिया पाक खातून है। ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं, आखिरी 7 सफ़ात गवाह लतीफ़ से मुतालिक हैं। सूरह बकरा के मुताबिक इद्दत का दौरान यह 90 दिन नहीं है। इस दौरान जज अफजल मजोका ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें 90 दिन के दौरानिए का जिक्र है। इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि हतमी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ही तसव्वुर होगी। इस केस में फ्रॉड किसने किसके साथ किया इस बात से आगाह किया ही नहीं गया। इस केस में सब कुछ लतीफ़ के बयान पर मुनहसर किया गया। खबर मानिका और लतीफ़ समेत सारे गवाहों के बयान झूठ पर मबनी है। बाद में CRMS खातून के बयान को अहमियत देता है। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि वो आज थोड़ी देर के लिए दलाइल देंगे। सलमान अकरम राजा ने इद्दत के दौरानिए पर दलाइल दिए हैं। मैं सलमान अकरम राजा के इद्दत के दौरानिए पर दिए गए दलाइल अपनाता हूँ। मैंने कहा कि इस अदालत से छोटा रिलीफ नहीं मिला तो बड़ा कैसे मिलेगा। मैं फौजदारी का वकील हूँ, मुझे इतना पता है कि एक चीज़ पकड़ कर फैसला नहीं किया जाता। मुझे उम्मीद इस वजह से है कि सज़ा मुअत्तली के डायनामिक्स और हैं, मरकज़ी अपीलों के अलग। मुझे खुशी हुई जिस तरह सलमान अकरम राजा ने इस केस का पोस्टमार्टम किया। सलमान अकरम राजा के तमाम अल्फाज को वो अपनाते हैं, इससे एक लफ्ज़ आगे नहीं जाएंगे। खबर मानिका को इतना रिलीफ ना दिया जाए। सलमान सफदर ने अदालत से इस्तेदा की कि मैं कल दस्तियाब नहीं हूँगा, मेरे दलाल पीर के लिए रख लिए जाएँ। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि 8 जुलाई तक कोशिश करें कि केस मुकम्मल हो जाए। अदालत ने 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है, जिसके बाद अदालत ने इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आज अदालत के बाहर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तारीख में पहली दफ़ा कोई ऐसा केस सामने आया है। ये केस इमरान खान पर प्रेशर डालने के लिए और उनको सियासी तौर पर विक्टिमाइज़ करने के लिए बनाया गया था। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये केस कंक्लूड होगा तो हमें इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगी। ये हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा कोई केस आया है जो कभी आना नहीं चाहिए था। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए था, खान साहब को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे लाने के लिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब स्ट्रांग है, वो कभी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे नहीं आए रहे। जबकि PTI के सेनेटर अली जफर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि मुश्किल वक्त अब गुजर चुका है, इमरान खान की रिहाई अब किसी भी वक्त हो सकती है। एक केस रह गया है इद्दत केस का और वो भी अपील में है। उसकी भी समाअत 12 तारीख से पहले उसका फैसला आना है। उसकी स्ट्रेटजी हमारी बनी हुई है। वो आखिरी रह गया है केस। अगर उस केस में फैसला हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं जिसके तहत खान साहब को जेल में रखा जा सके। तो ये रिहाई की बात तकरीबन अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब वो किसी वक्त भी हो सकती है। इसलिए जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है। बिल्कुल यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल वक्त था और उस वक्त लग रहा था कि केस पे केस हो रहा है और अदालतें जो हैं वो प्रेशर में हैं और जज साहिबान जो हैं उनको ब्लड प्रेशर हो जाता था, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन वो फिर भी फैसला करते रहे। तो वो उस वक्त बहुत मुश्किल वक्त था। अब तो काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं क्योंकि हमारी लीगल स्ट्रेटजी अब काम कर रही है।